यमन जंग के मंसूबे। ट्रंप के मुआविनीन ने अटलांटिक को सिग्नल चैट में क्या लीक किया? अटलांटिक के एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि पीट हेग्सेट ने यमन हूसियों पर अमरीकी हमले की ऑपरेशनल तफसीलात एक सिग्नल चैट में भेजी थी। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने पीर के रोज़ एक मजमून में इंकशाफ किया कि ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों ने 15 मार्च को यमन के हूसी बागियों के खिलाफ होने वाली फ़िज़ाई हमलों की अहम फौजी तफसीलात इन्हें लीक कर दी थी हमले से कई घंटे पहले। सिग्नल मैसेजिंग ऐप के थ्रेड में आखिर हुआ क्या था? तजर्बाकार सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि अमरीकी सरकारी एहलकारों ने गलती से इन्हें एक सिग्नल मैसेजिंग के टेक्सटिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जहां वो हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये मैसेज थ्रेड असली लगता है। इस वाक़े ने ट्रंप इंतज़ामिया के नाक़िदीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि आला एहलकारों ने सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। जेफरी गोल्डबर्ग ने अपने मजमून में लिखा कि दुनिया को 15 मार्च सुबह ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 2 बजे से कुछ देर पहले पता चला कि अमरीकी यमन में बमबारी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बम धमाकों से 2 घंटे पहले ही मालूम हो गया था कि हमला होने वाला है। इसकी वजह ये थी कि पीट हेग्सेट जो दिफाई सेक्रेटरी हैं उन्होंने सुबह 11:44 ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मुझे जंग के मंसूबे का टेक्स्ट कर दिया था। 11 मार्च को गोल्डबर्ग को सिग्नल ऐप पर माइक वॉल्स नामी एक शख्स से ऐड रिक्वेस्ट रिसीव होती है। माइक वॉल्स अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर हैं। गोल्डबर्ग ने लिखा कि इब्तिदा में इन्हें यकीन नहीं आया कि ये असली माइक वॉल्स हैं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई माइक वॉल्स की शनाख्त इख्तियार करके इनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले से माइक वॉल्स से मिल चुके हैं और मुझे ये अजीब नहीं लगा कि वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ गैर मामूली ज़रूर था, ख़ास तौर पर इसलिए कि ट्रंप इंतज़ामिया का सहाफ़ियों के साथ ताल्लुक़ कशीदा रहा है। बिलाखिर गोल्डबर्ग ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली, उम्मीद करते हुए कि ये असली माइक वॉल्स ही होंगे। 13 मार्च को गोल्डबर्ग को सिग्नल पर हूसी पीसी छोटा ग्रुप के नाम से एक मैसेजिंग ग्रुप में शामिल कर लिया गया। गोल्डबर्ग अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हैं कि पीसी से मुराद प्रिंसिपल कमेटी हो सकती है। ये कैबिनेट के आला रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है जो आमतौर पर सिक्योरिटी के मामलात से मुताल्लिक़ फैसले करती है। ग्रुप चैट में कौन कौन शामिल था? गोल्डबर्ग के मुताबिक ग्रुप में कुल 18 अरकान थे। माइक वॉल्स के अलावा ग्रुप में मंदरजा झेल अफराद के पैगामात थे। MAR गोल्डबर्ग का ख्याल था कि ये वज़ीर ख़ारजा मार्को एंटोनियो रूबियो हो सकते हैं। JD वेंस ट्रंप के नायब सदर। TG गोल्डबर्ग का अंदाज़ा था कि ये अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड हो सकती हैं। स्कॉट B खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। पीट हेग्सेट अमरीकी वज़ीर दिफा। जॉन रेडक्लिफ शायद CIA के डायरेक्टर। ब्रायन गोल्डबर्ग ने वाज़ेह नहीं किया कि ये कौन हो सकता है। ब्रायन ह्यूज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान और ब्रायन मैककॉर्मिक माइक वॉल्स के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। MS गोल्डबर्ग का ख्याल था कि ये होमलैंड सिक्योरिटी के मुशीर स्टीफन मिलर हो सकते हैं। जो केंट ट्रंप के नामजद करदा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह। 13 मार्च को चैट का आगाज़ माइक वॉल्स की एक ब्रीफिंग से हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये ग्रुप हूसियों पर कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है और उनके डिप्टी सेट रूम में होने वाली मीटिंग के बाद एक टाइगर टीम तैयार कर रहे हैं जो एक्शन आइटम्स पर काम करेगी। सेट रूम या सिचुएशन रूम वो जगह होती है जहां फौजी या सियासी सूरत हाल की ताज़ा मालूमात पर तबादला ख्याल किया जाता है। माइक वॉल्स ने चैट के अरकान से कहा कि वो अपनी टीम से एक राब्ताकार का नाम बताएं ताकि अगले चंद दिनों में कोऑर्डिनेशन हो सके। इसके बाद ग्रुप के अरकान ने अपनी टीमों के नाम बताना शुरू किए। पैगामात से ये भी लग रहा था कि JD वेंस यमन के मामले पर पीट हेग्सेट और माइक वॉल्स की तजवीज़ करदा हिकमत अमली से इख्तिलाफ कर रहे थे। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, JD वेंस ने लिखा। अमरीकी तजारत का सिर्फ 3% हिस्सा नहर सुएज़ से गुजरता है जबकि यूरोपीय तजारत का 40% हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। JD वेंस ने तशवीश ज़ाहिर की कि यमन के खिलाफ इक़दामात सदर ट्रंप की यूरोप के बारे में पॉलिसी से हम आहंग नहीं हैं, इसलिए इस ऑपरेशन को कम अज़ कम 1 माह के लिए मौखर किया जाना चाहिए। बाद में टीम ने ऑपरेशन की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।